हाय एवरीवन। आज मैं GS3 के सारे यूट्यूब के सोर्सेज लिस्ट कर रही हूँ। इफ़ यू आर न्यू टू दिस वीडियो, इससे पहले हम GS1 और 2 के सोर्सेज भी लिस्ट कर चुके हैं और दे आर गुड ऑल्टरनेटिव्स टू द कोचिंग। अगर आप कोचिंग नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं या आप कोचिंग के लिए कहीं डिस्प्लेस नहीं हो सकते हैं अपने घर से, तो दीज कोर्सेज आर गुड इनफ टू गिव यू एन ऑल्टरनेटिव टू द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। तो आज हम GS3 के बारे में बात करते हैं। GS3 के सारे सिलेबस के पार्ट्स को देखते हैं। सबसे पहले आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में मृणाल सर का नाम इज़ वेरी वेल नोन। यूट्यूब में हिज लेक्चर्स आर अवेलेबल फ्रीली। मैंने भी जो अपनी इकोनॉमिक्स पढ़ी थी वो मृणाल सर के लेक्चर से पढ़ी थी। इट इज़ अ 50 आवर कोर्स और आप अगर 1.5 आवर्स अ डे निकालते हैं तो आप 34 डेज़ में अपना इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर सकते हैं। लेट मी शो यू द प्ले लिस्ट। सो दिस इज़ अ प्ले लिस्ट। इसमें उन्होंने बहुत अच्छे से डिवाइड किया है लेक्चर्स को अकॉर्डिंग टू 4 पार्ट्स में टू कवर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमी। और साथ में इनकी वीडियोस के साथ ये PPT फ्रीली अवेलेबल है। और अगर आप रिवाइज़ करना चाहते हैं तो आपको ये वीडियोस दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन गो थ्रू हिज PPTs। दीज PPTs विल हेल्प यू revise it very quickly. Even if you want to make notes, that is also a good thing. Again, आपका रिविजन जो है वो तो होना ही है। अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते तो आप क्या करते हैं? आप नोट्स बनाते हैं और उसको बाद में रिवाइज करते हैं। दैट इज़ हाउ इट शुड हैपन हियर। दिस इज़ लाइक कोचिंग इंस्टीट्यूट फ्रॉम यूट्यूब एंड यू हैव टू फॉलो ऑल द अदर मोड्स ऑफ डिसिप्लिन अकॉर्डिंगली। इसके साथ भी आपको टाइम निकालना पड़ेगा रेगुलरली और इसको कम्प्लीटली देखना पड़ेगा, तभी आपका जो है ये सिलेबस कम्प्लीट हो पाएगा, तभी ये कोचिंग का ऑल्टरनेटिव बन पाएंगे। ओके, इकोनॉमिक्स का देख लिया मृणाल के अलावा। नेक्स्ट देखते हैं साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक इज़ एक्चुअली अ वेरी वास्ट टॉपिक, but the best compilation that I could find in this, along with some videos that I included in my own playlist. If you see, this is my own channel, not channel, and it's my own accounts playlist that I made for myself. इसमें मैंने कुछ वीडियोज़ ऐड करी हैं जो मुझे लगता है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस एंड टेक के लिए ज़रूरी है। इट्स अ 13 आवर प्लेलिस्ट और 9 डेज़ में अगर आप 1.5 आवर्स अ डे दे रहे हैं तो आप कंप्लीट कर सकते हैं। लेट मी शो यू द प्लेलिस्ट। तो इसमें एनर्जी, स्पेस एंड टेक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में दिया है। प्लस आई हैव एडेड 2-3 वीडियोस। ये मुझे लगता है थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है एंड आई लाइक देम, और ये बाद में लास्ट मोमेंट में रिवाइज करने में ज़रूरी रहती हैं। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में विजिबल लाइट कौन सी रेंज की होती है, IR किस साइड होती है, UV किस साइड होती है। सो आई इंक्लूडेड दिस वीडियोज़ इन इट। तो साइंस एंड टेक यहाँ से कवर हो जाएगा, 9 डेज़ में आप कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट जो है इट्स 26 आवर्स कोर्स एंड इट कैन बी कम्प्लीटेड इन 18 डेज़। किंजल चौधरी के ने पढ़ाया है ये कोर्स। इट्स अ गुड इनफ कोर्स। आई हैव सीन दिस कोर्स माई सेल्फ बिफोर प्रीलिम्स। और इसके साथ आप अगर शंकर IAS की बुक पढ़ेंगे एनवायरनमेंट की, इट इज़ अ गुड वे टू सब कुछ इकट्ठा करके अपने दिमाग में भरने का, और एक ही चीज़ को 2 बार अगर आप पढ़ लोगे तो आपको रिटेंशन ज़्यादा रहेगा। इसका रिटेंशन इसलिए ज़्यादा रहेगा क्योंकि इट्स वेरी क्लोजली लिंक टू द टॉपिक्स ऑफ शंकर IAS। तो आप ये वीडियोस देखें रेगुलरली और उसके साथ शंकर IAS अगर पढ़ेंगे तो इट विल बी अ गुड 2 टाइम रिविजन। और प्लस अगर आप मान लीजिए बुक पढ़ने से अगर आपने कुछ मेन पॉइंट्स छोड़ दिए हैं तो टीचर का यही फ़ायदा है कि वो एग्जैक्टली आपको क्या पढ़ना है उस बुक में और किस चीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है वो मैग्नीफाई कर पाएगा। ऑलराइट, तो एनवायरनमेंट हो गया यहाँ से। नेक्स्ट देखते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट। इट इज़ डिज़ास्टर मैनेजमेंट इज़ एक्चुअली अ पार्ट ऑफ मेंस। मेंस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और प्रीलिम्स में कम आता है। मेंस के लिए भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट का कोई कंसोलिडेटेड सोर्स मिलता नहीं है, NDME की वेबसाइट वगैरह से देखना पड़ता है। आई फाउंड दिस राकेश वर्मा सर की ये वीडियोज़ की जो प्लेलिस्ट है, आई फाउंड इट वेरी यूज़फुल। आई फाउंड इट वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। इट्स अ 17 आवर प्लेलिस्ट और 12 डेज़ में आप अगर 1.5 घंटा अगर दिन में लगाएंगे तो 12 डेज़ में आपका कंप्लीट हो सकता है। Let me show you the playlist. So he has covered from basic to कौन से क्या क्या अगर आते हैं डिज़ास्टर्स, जो NDME गाइडलाइंस वगैरह हैं वो सब बताई हैं। दैट माइट बी हेल्पफुल एंड यूज़फुल फॉर राइटिंग योर आंसर्स। इसके अलावा एक आता है इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी इज़ ऑल्सो मोर इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग मेंस। दिस इज़ अ 12 आवर कोर्स एंड कैन बी completed in 8 days.
This is by Akash sir, and it has a very comprehensive coverage of all the topics of syllabus that have been mentioned in the UPSC syllabus. तो अगर आप इनको देख लेंगे then it is also a good alternative to the coaching institutes, और coaching institutes में जो पढ़ाते हैं उतना ही ये cover करेंगे, इससे उससे better भी कर सकते हैं. I can surely tell you that. नाउ सिलेबस सब अवेलेबल है, मटेरियल सब अवेलेबल है, कंपाइल करके भी मैंने तुम सबको दे दिया है. व्हाट इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम योर साइड इज़ डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी. आई होप कि आप अपना टाइम निकालें, 1.5 घंटा निकालें एवरी डे, और इसको सीरियसली रिलीजियसली पढ़ें ताकि आप अपना पैसा बचा पाएँ और अपना उतना ही नॉलेज आप ग्रास्प कर पाएँ. दीज पीपल आर ग्रेट दैट दे आर प्रोवाइडिंग अस knowledge for free. Only thing is required is your discipline and consistency. Please find out time. Please do give the due respect they deserve, and give yourself a chance to become a civil servant. Thank you very much. I hope this is useful for you. If you want to know anything else, please do let us know in the comments. We'll try to compile and bring a video about it. Thank you very much.